अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम सीखेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है और इनकी आगे जो हमने इनको डिवाइड किया गया है, इनकी कैटेगरी बनाई है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके और ऑब्ज़र्व किया जा सके, उसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। जैसा कि डेली लाइफ में हम लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टाइम हम मेजर करते हैं। इनके लिए ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी मेजरेबल हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। इसके अलावा टेम्परेचर, ये एग्जांपल्स हैं। अब फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ हैं जितनी भी, उनके पास दो करेक्टरिस्टिक जो है ना वो कॉमन है। उनमें एक उनकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है, मतलब और यानी कोई नंबर होगा, और दूसरा जिस यूनिट में उन्हें मेजर किया जाता है वो होगा। ये हर एक फिज़िकल क्वांटिटी के पास दो करेक्टरिस्टिक कॉमन है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, फ़र्ज़ करें ये स्टूडेंट है, उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं, तो उसकी हाइट लिखते हैं 104 सेंटीमीटर। अब इसमें 104 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर वो यूनिट है जिसके अंदर उसकी हाइट मेजर की जा रही है। ठीक है जी। अब ये हर फिज़िकल क्वांटिटी के पास इसी तरह दो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसका यूनिट जिसमें वो मेजर की जाती है। इसके अलावा फ़र्ज़ करें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर आप बोलते हैं 5 kg है, तो 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और kg उसका यूनिट जिसमें उसका मास मेजर किया गया है। अब अगर सिंपल आप 5 बोलेंगे तब भी उसका कोई मीनिंग नहीं, अगर सिंपल आप kg बोलेंगे तब भी उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। तो जब तक आप दोनों कंबाइन नहीं करेंगे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट को, तब तक वो फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। तो ये जहाँ तक हाईलाइट किया गया ये आपने नोट करना है, याद भी करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आर मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ such as length, mass, time and temperature. A physical quantity possesses at least two characteristics in common. One is its numerical magnitude and other is the unit in which it is measured. For example, if the length of a student is 104 centimeter, then 104 is its numerical magnitude and सेंटीमीटर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आगे चलते हैं, इनकी जो टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ जो है ना, अब उनके नाम से जाहिर है कि वो बेस प्रोवाइड करती हैं बाकी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करने के लिए, मतलब ये फंडामेंटल है, नेचुरल है। इनको कंबाइन करते हैं तो उससे नई क्वांटिटीज़ बनती है जिनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। तो ये है क्या, इनकी डिफ़ाइन किया और ये कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। देयर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये तादाद में 7 है और इन्हीं की मदद से हम बाकी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको ड्राइव करते हैं, यानी बाकियों के लिए ये फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो है ना वो लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, डेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये साथ के साथ याद होनी चाहिए। तो ये बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, यानी इन्हीं को कंबाइन करके आप मज़ीद क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, लेकिन ये किसी और क्वांटिटीज़ से नहीं बनी हुई, ये नेचुरल है, ये फाउंडेशन है। तो आगे नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, या यूँ कह लें जिनको बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखा जा सकता है, उन्हें हम नाम देते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। These include area, volume, speed, force, work, energy, power, electric charge, electric potentiality। ये बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। तो इसमें मतलब बहुत वाइड है, ये बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। यहाँ थोड़ी सी 3-4 की एग्जांपल आपने याद रखनी है। अब इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मैंने बोला था भी, इनमें दो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती हैं कि एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। तब यूनिट क्या होता है वो देखिए। देखें, मेजर करना जो है ना सिंपल काउंट करना नहीं है। जैसे अब यहाँ एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में कि फ़र्ज़ करें हमें मिल्क या शुगर की ज़रूरत है, तो हम जो है ना ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मिल्क और शुगर होगा उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको मेजर करेंगे, तो हम कहेंगे जी हमें 1 kg शुगर चाहिए या 1 kg मिल्क चाहिए, तो हम एक बाकायदा उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड देंगे और उसका यूनिट देंगे। तो यूनिट जो होगा वो मतलब 1 kg अगर किसी चीज़ का मास है तो कितना होगा 1 kg, किसी न किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन करके ही उसका मेजर किया जाएगा ना। तो वो जो कंपैरिजन जिससे कर रहे होंगे वो क्या चीज़ होगी, उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ का। वो हम खुद सेट करते हैं, मतलब वो साइंटिस्ट अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है ना उसको एक सिस्टम बनाया उन्होंने,
तो उसे उन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नाम दिया। जब एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड सेट हो जाता है तो आप उस क्वांटिटीज़ को उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके मेजर करते हैं। अब डिसाइड हो गया कि 1 kg या 1 मीटर लेंथ है, जो ना एक स्पेसिफिक लेंथ होगी। अब उस 1 मीटर के साथ कंपैरिजन करें किसी भी और चीज़ का, अगर उसकी लेंथ उतनी हो जाए तो हम कहेंगे उसकी लेंथ 1 मीटर, अगर 2 टाइम्स हो जाए तो हम कहेंगे 2 मीटर है। तो यहाँ पर डिफाइन है ये यूनिट की। यूनिट होता क्या है? वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो जब एक स्टैंडर्ड बन जाता है किसी भी क्वांटिटी का, उसको उसी में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यूनिट का नाम देते हैं। अब जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो हर यानी कि कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ है, लेंथ अब देखें हमारे यहाँ फीट में मेजर की जाती है, मीटर में भी मेजर की जाती है। तो यानी कि एक चीज़ को मेजर करने के मोर देन 1 यूनिट्स हैं, लेकिन यूनिट्स इन साइंस वही यूज़ किए जाएंगे जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक्सेप्टेबल हो, ताकि हम अपनी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी के साथ शेयर करें तो प्रॉब्लम ना आए उसकी। तो फिर इस चीज़ को फील करते हुए साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया अपनी 11th कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि पेरिस में हुई थी वेट एंड मेजरमेंट के नाम से। तो उसके अंदर एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया गया मेजरमेंट्स का, जिसे नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें क्या है, हर फिजिकल क्वांटिटी जो है बेस है ड्राइव्ड है, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। तो हर अब जो कंट्री है उसके साइंटिस्ट जो हैं वो अगर कोई डेवलपमेंट्स करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो अपनी इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक्सपेरिमेंट्स उनमें करते हैं उनके यूनिट्स वो इन्हीं सिस्टम इंटरनेशनल में मेजर करते हैं। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कॉमनली जो है ना वो SI कैपिटल SI से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका है वो जैसे अभी आपने पढ़ा, जो क्वांटिटीज़ थी वो बेस क्वांटिटीज़ थी और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी, फिर इनके यूनिट्स भी होंगे। तो उनके यूनिट्स को भी बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट्स के नाम से हम देखते हैं। तो पहले जो बेस यूनिट है वो देखते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, यानी वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे उसे हम बेस यूनिट का नाम देंगे। तो इसमें ये देखेंगे 7 वही क्वांटिटीज़ हैं और उनके सिंबल्स भी हैं, उनके यूनिट्स के नाम भी और उन यूनिट्स के सिंबल्स भी हैं फर्दर। तो ये देखें, ये पहली क्वांटिटी लेंथ है, उसको सिंबल स्मॉल l से डिनोट किया जाता है जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तब, और साथ में उसका जो यूनिट है उसे मीटर कहते हैं और उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और मास को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और उसका यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं। टाइम को स्मॉल t से डिनोट करते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, उसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। एम्पेयर उसका यूनिट है, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल L से डिनोट करते हैं। कैंडेला उसका यूनिट है, CD से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, केल्विन में मेजर किया जाता है, और कैपिटल K से केल्विन को डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मोल उसका यूनिट है, उसको MOL से डिनोट करते हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये उनके यूनिट्स हैं और इनके सिंबल्स हैं। तो सिंबल्स ही आगे यूज़ होते हैं, पूरा हम नाम नहीं लिखते जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं। तो ये अब इन्हीं यूनिट से मिलाकर, यानी जैसे बेस क्वांटिटीज़ ने से हमने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाई या बनती हैं, तो इसी तरह जो यूनिट्स हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के वो भी बेस यूनिट्स के कंबाइन करने से बनते हैं। तो यहाँ पर ये ड्राइव्ड यूनिट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। The units used to measure the derived quantities are called derived unit. Derived units are defined in terms of base units and are obtained by multiplying or dividing one or more base unit with each other. मतलब वही बात, जैसे हम जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको कंबाइन करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, हमको एक नई क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी का नाम देते हैं। उनके यूनिट्स को भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें एक नया यूनिट मिलेगा जिसे हम नाम देंगे ड्राइव्ड यूनिट। तो यहाँ कुछ चंद का जिक्र किया गया है। तो इसमें सबसे पहले स्पीड है। स्पीड जो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम को कहते हैं। डिस्टेंस लेंथ होती है मीटर और टाइम सेकेंड, तो देखें मीटर पर सेकेंड ये इसका यूनिट हो गया, V से डिनोट करते हैं स्पीड को। एक्सेलरेशन A है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर पर सेकेंड भी बोलते हैं। वॉल्यूम जो होता है
वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ, विड्थ और हाइट 3 आप मेजर करते हैं लेंथ, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर, मीटर को क्यूब कर दें, क्यूबिक मीटर बोलते हैं। फोर्स न्यूटन होता है, ये आगे चल के जब चैप्टर नंबर 2 और 3 स्टार्ट होगा तो वहाँ आप सीखेंगे ये सारी चीज़ें। प्रेशर पास्कल होता है उसका यूनिट, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके अलावा चार्ज, चार्ज कूलम में मेजर किया जाता है या फिर एम्पेयर सेकंड भी कहते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 2 था, इसमें आपने फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी आगे नेक्स्ट बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं फर्दर ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं या उनको बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखा जा सकता है। फिर हर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके मेजर की जाती है। उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का नाम हम यूनिट रखते हैं। उसके बाद ये बेस यूनिट देखे आपने, हर बेस क्वांटिटी का एक बेस यूनिट है, और इस तरह ड्राइव्ड उन्हीं बेस यूनिट को कंबाइन करेंगे तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के ड्राइव्ड यूनिट बन जाएंगे। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। नेक्स्ट लेक्चर तक टिल